हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आप लोगों का 2 अप्रैल शिफ्ट 2 का जेई का पेपर समाप्त हुआ। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करेंगे कि पेपर आपका कैसा आया था। उसके बाद बताएंगे कि क्या कट ऑफ होना चाहिए इस शिफ्ट में कि क्लियर हो जाए, मतलब जेई मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए और जेई एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर जाए। क्या मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की कि पेपर कैसा था, तो पेपर मोर और लेस एक जैसा ही आ रहा। पेपर जैसा आपका जनवरी शिफ्ट में आया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्टेड पेपर आ रहा है अप्रैल शिफ्ट में। और ऑब्वियस सी बात है, 2 महीने का टाइम मिला, इससे थोड़ा सा ट्विस्टेड पेपर पूछ रहा। लेकिन पेपर फिर भी आसान पूछा जा रहा। पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर पूछा जा रहा। अगर हम पहले वाले शिफ्ट के मुकाबले की बात करें कि फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले कैसा आया था, तो फर्स्ट शिफ्ट के जैसा ही ऑलमोस्ट पेपर था। फिजिक्स का पेपर आसान आया था, केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा आसान था, और मैथ्स का पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का था। मॉडरेट इसलिए था बिकॉज वो पेपर जो था कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत लेंदी था, जिसमें आपको टाइम लग रहा था क्वेश्चन को बनाने में। पेपर में केमिस्ट्री का 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक वगैरह का, तो ऑर्गेनिक का 2-3 क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था जिसको बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं। जो लोग अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं, जो लोग भी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं, उसके लिए केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही हलवा पेपर था, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैथ्स के पेपर की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन वहीं पे 3 से 4 क्वेश्चन जो था वो थोड़ा लेंदी था, जिसमें स्टूडेंट को टाइम लग रहा था और जिसके वजह से पेपर जो हुआ मॉडरेट हुआ। 2 से 3 क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी क्वेश्चन था, जिसको बनाने के लिए स्टूडेंट को थोड़ा अच्छे से मतलब अच्छा पकड़ होना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस अगर किया हुआ तो बना लेगा। फिजिक्स के पेपर की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसको बनाने के लिए अच्छे कंसेप्ट की जरूरत है, और अच्छा कंसेप्ट से जो अच्छे से पढ़ के गया वही उस 3 से 4 क्वेश्चन को बना सकता है। जबकि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जिसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अगर हम पेपर की बात करें शिफ्ट 1 के मुकाबले, तो शिफ्ट 1 के जैसा ही पेपर था, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर हम जनवरी वाले शिफ्ट के मुकाबले की हम बात करें तो जनवरी वाले शिफ्ट के मुकाबले ये पेपर आपका थोड़ा टफ था। अब कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जैसा शिफ्ट 1 का कट ऑफ गया है वैसा ही इस पेपर में भी कट ऑफ जाएगा। वही आपका कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी वालों का 95 और 100 के बीच कट ऑफ जाने का चांसेस है। जो भी 100 मार्क्स ले आएंगे उनका चांसेस रहेगा, मतलब मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि वो जेई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस वालों की तो ईडब्ल्यूएस वालों का 85 से 90। अगर हम बात करें ओबीसी वालों का तो ओबीसी वालों का 80 से 83 के बीच में रेंज बनेगा। अगर हम बात करें एससी वालों का तो एससी वालों का वही 55 से 60 के बीच में रेंज बनेगा। और अगर हम एसटी की बात करें तो 48 और 53 के बीच में रेंज बनेगा। और अगर हम बात करते हैं कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए क्या करना चाहिए, कितना मार्क्स आना चाहिए, तो 99 परसेंटाइल के लिए जिनका भी 185 के आसपास मार्क्स आ रहा है वो आसानी से 99 परसेंटाइल में इन कर जाएंगे। पेपर बार बार कहा जा रहा है कि पेपर टफ नहीं पूछा जा रहा। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है वो लोग एकदम आराम से प्रिपेयर करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। एनसीईआरटी केमिस्ट्री जरूर देखें, अच्छे से जरूर देखें, जितना कर चुके हैं उतना करें। अगर आपके पास और भी टाइम है, जिनका लेट में है, तो वो थोड़ा पीवाईक्यू के लास्ट 2 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर देख के जाए, क्योंकि पीवाईक्यू में जैसा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी करें। और अगर फिर भी कोई आप लोग को कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।